और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? मैंने बेटा बढ़ जा मेरे लाल, सास ससुर के कदम के नीचे बेटा गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, चेयर कुर्सी है, बर्तन है, 5 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, बल हजरत ये सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। मांगो मत, बिन मांगे मिले उसे तोहफा समझ के। और अपने मोहल्ले के इमाम पर नजर मत रखना कि मौलाना कहाँ बैठा है, मौलाना कहाँ जा रहा है, सब दिमाग से हटा दो। घर के बेटा बेटी पे नजर रखो, कमा के घर आओ, तुम्हारा बेटा घर में सही सलामत मिल जाए, बेटी बहू सब घर में सही सलामत मिले, समझ जाओ तुम किस्मत के अच्छे हो। आजकल के दौर में बेटा शराबी बन रहा है। क्या लगता है कि यहाँ नहीं होगा? 10-20 को पियंकर मताल भी चिलमखोर भी बैठा एकदम बैठा होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा कर तौबा, बेटियों पे नजर रख, बेटियों पे कसम खुदा की हजरत देखते हैं आजकल। अफसोस लगता है जलसों में भी देखना इधर उधर इलाके में बहुत से लोग इस नियत से आता है कि मुलाकात करें। तौबा कर तौबा, जलसा अमल की जगह है, बुराई की जगह नहीं। आज इसी जलसों ने सुन्नियत को पहचान बना के रखा, इसी जलसों ने मुसलमान के पहचान बनाया है। मेरी माँ बहन को जलसों में आना, चंद बातें सीख के जाना। अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देना। जब भी शोहर कमा के आए, बाहर से आए, पानी मांगे या ना मांगे, 1 गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ना, शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा देख के मुस्कुरा के एक दोनों हाथ से उनके हाथ में पानी दे के उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है, 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से वही सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाता है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां शोहर के मुंह को देख के दोनों हाथ से पानी नहीं देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग तो पहले से दूध के धुले। ये सब बात है ना, ये सब बात बारसोई के उस पार। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों को बचपन से सिखा। आजकल हम देखते हैं थोड़ा बहुत मॉडर्न ख्याल के घर के, थोड़ा पैसा हो गया, इंग्लिश मीडियम पढ़ने लगा, 14 साल की बेटी पैंट शर्ट पहना, 12 साल की मुसलमान की बेटी को देखे पैंट शर्ट पहनते, उसका दिमाग बदल जाता है। उसका दिमाग 12-13 से 9 साल में पर्दा है बेटियों पर। सुनो, 9 साल की लड़की हो गई, भाई के साथ नहीं सोच सकती, बाप के साथ नहीं सोच सकती, उसको अलग सोच। अब वो 9-10 साल की बेटी जींस से पेंट दे दिया है, शर्ट दे दिया है बगैर दुपट्टा से। ये सर बाल जो है बाल इसके बहुत ऊपर, अगर इस बाल को अगर जैसे कोई औरतें दुपट्टा उड़ती है ना मेरी माँ बहने, और ये दुपट्टा से अगर चूल के रंगीन दिखाई दे के सफेद है कि लाल है कि काला है, अरे उस दुपट्टे को जब तक रहती तब तक वो गुनहगार होती है। दुपट्टा ऐसा हो जिससे बाल की स्याही नजर नहीं आए, और उस कपड़े से अगर वो नमाज पढ़ेगी बारीक दुपट्टा से उसकी नमाज नहीं होगी। मेरी माँ बहन कभी भी पतला कपड़ा मत पहनना। दुनिया तो कहेगी कि बड़े घर की बहू है, अच्छे कपड़े पहना है, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, मरने के बाद तेरे साथ न तुम्हारा शोहर जाएगा, न ससुर जाएगा, न तुम्हारे खानदान जाएगा। तेरा अमाल जैसा होगा अंजाम वैसा होगा। तुम अपने सर के माथे के बाल को, गर्दन के चेन कैसे पहने हो, तुम्हारे साड़ी से तुम्हारे दुपट्टा से पता ना चले, वरना तुमको कयामत के दिन बहुत बड़ा दर्दनाक अज़ाब में फंसोगे। अपने चेहरे को बचाना, अपने सर के माथे को बाल को बचाना, बारीक दुपट्टा मत ओढ़ना, सादा दुपट्टा ऐसा ओढ़ो जिससे आपके बाल के गर्दन दिखाई ना दे, नमाज पढ़ो। और अपने बेटियों पे नजर रखो। आज क्यों मेरी बेटी मॉडर्न बनने लगी है, आज मेरी बेटियां क्यों पतला पतला कपड़ा पहनने लगी है, क्यों टिकटॉक पे वीडियो बनाने लगी है। कितने कौम की, कितने मुसलमान की बेटियों को देखते हैं इंस्टाग्राम पे नाच रही है, वीडियो बना रही है। अजब तमाशा, कमाना है तो ऐसे हराम कमाई भाई, चेहरा दिखा करके। मेरी माँ बहन बेटियों पे नजर रखो। आजकल इंस्टाग्राम ऐसा चला हजरत, भाई हुई होते होते कोई देखे ना लड़का लोग किसी लड़की उठा नहीं, हवा से सुना वो लड़का लड़की जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे, भाग के शादी करे। जब माँ बाप राजी होंगे तब रब राजी होगा। माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा।
अगर मोहब्बत ही हो गई है तो अपने माँ बाप से जाकर मशवरा लो, उनसे सलाह मशवरा लो। ऐसा नहीं कि लड़की को देख लेना हराम है, अगर तुमको पसंद है तो तुम अपने माँ बाप से कर सकते हो, लेकिन उसी ढंग से तुम पसंद करो जो तुम्हारे काबिल हो। अब तुम हो काला कल्लूठा और पसंद किया है सुपर स्टार, तुम जैसे हो वैसे रिश्ता करो। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मेरे दोस्त, एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, कोई नहीं रहेगा। यहाँ जितने बैठे हो सबको मरना, एक भी नहीं बचेगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60 होते होते साफ इस चैनल वाला जितना है लोग सब मर जाएगा, मोबाइल भी खत्म हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। वो लोग जो सामने खड़ा है वो भी लोग मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा। लेकिन 5000 कब्रिस्तान जाएगा, 4.5 फीट कब्र में गड्ढा करके रखेगा। पहले से लाओ लाओ, बेटा से कहेगा जल्दी मेरे बाबा लाओ, मेरे दादा लाओ, घर में रहेगा, मकेगा, सड़ेगा, बदबू करेगा, लाओ जल्दी। 4.5 फीट गड्ढा करके उसको नीचे रख के ऊपर से मोटा मोटा बांस लकड़ी देके कहीं उठ के चला ना जाए, मिट्टी दे देगा। सोचा कभी? सोचा? वो बेटा सब उठ जाएगा। अब वो अंधकार में घबराएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब नामा अमाल तेरा आके खड़ा होगा, ए फला तू मत घबरा, बेटा आया था, बहू दामाद आया था, खानदान आया था, पोता आया था, समझी आया था, पूरा मोहल्ला आया था, देखा 10,000 आदमी आया था, तुमको तुम्हारे बदन को छुपा करके सब चला गया, बॉडी को रख के चला गया। तेरा बेटा कितना प्यारा था, पोता तुम कितना मानता था ना, गाड़ी में लेके घूमता था, तेरा पोता एको मिनट रहा खबर में नहीं रहा, लेकिन हम तेरा अमाल हैं, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों गौर करो, बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे। इसलिए ये रंगीन 4 दिन की जिंदगी पे मत जा, तुमको एक दिन वो सफेद कफन ओढ़ना होगा जिसमें ना पॉकेट है, ना चेन है, ना डिजाइन है, ना कलर है, ना स्टिकर है, ना रंग है, ना क्वालिटी है, कुछ नहीं है, ना कुछ नहीं। सफेद कपड़ा है, 3 टुकड़ा है, दे देगा और हाथ बांध के दूर के ले चला जाएगा। दुनिया वाले देख खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। ये जो चंदा दे रहे हो, ये जो पैसा दे रहे हो, ये जो चंदा मस्जिदों में जा रहा है, ये जो दे रहे हो, ये 200 टका दे दिया मस्जिदों में, कोई 500 दे दिया मस्जिद में, सोचा कि मेरा 5000 रुपया था, हमने 500 दे दिया, 4500 मेरे पकड़ी मच गया। नहीं, वो 500 जो मस्जिद में दिया ये बैंक को फैलाई है, तुम दोगे तुम ही लोगे, कोई नॉमिनी नहीं होगा, कोई मरने के बाद आधार कार्ड देके नहीं पैसा उठाएगा, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र करके बैंक मैनेजर को नहीं देगा। ये ऐसा बैंक है जिस बैंक में तुम जमा करोगे तुम ही को मिलेगा, यहाँ जमा करोगे वहां पे मिलेगा, एक जमा करोगे बदले में अल्लाह 10 से ना। चंदा मांग रहा था 10 रुपया, ईद में इतना खर्चा किया, कोई परेशानी नहीं। क्यों? इसलिए कि वो कपड़ा तेरे साथ नहीं जाएगा, वो जो इतना तूने कपड़ा खरीदा वो साथ नहीं जाएगा, जो ईद में खर्चा किया साथ नहीं जाएगा। यही 500 टका, 200 टका, 300 टका, 100 टका जो दिया है सब कोई काम ना आएगा, तो यही निजात का जरिया। आज का जलसा 110% कामयाब। इससे ज्यादा तकरीर कराओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि कल मुझको उड़ीसा में बोलना। अभी यहाँ से निकलेंगे, सफर करेंगे, सोचो सफर करेंगे, फिर चलेंगे, कब सोएंगे, क्या करेंगे। और मैं सब, मेरी तबीयत भी कैसी लग रही है हमको पता है, तबीयत मेरी खराब है, क्या है मुझको कैसा लग रहा है, मेरी तबीयत खराब है, बीमारी है, बुखार है, हम आपको क्यों बताएंगे, आप डॉक्टर हैं तो फिर क्यों बोलेंगे। आ गए, सुन लीजिए, 1 घंटा ज्यादा बोल दिया और थोड़ी देर बोल दे। सुनिए, एक शर्त पर बोलेंगे। बड़े पीर को जानते हो, गौसे आजम को जानते हो? उस गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से सिर्फ 11 आदमी 100 टका करके 1100 रुपया जमा कर दो, मेरी तकरीर सुबह से शुरू हो जाएगी। ये मस्जिद के नाम पे 12 आदमी नहीं, सिर्फ 11 आदमी, 100 टका, ज्यादा नहीं, 200 टका नहीं, 150 नहीं, 110 टका नहीं, सिर्फ 100 टका, 11 आदमी बड़े पीर दस्तगीर
दस्तगीर के नाम पे दे दोगे, एक आदमी हो गया, 2 आदमी हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, वो 5 है, ये 6 है, वो 7 है, वो 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है, भी बस है। माशाल्लाह। देखिए फिर यहाँ से ये 100 टका है, बैंक ऑफ इलाही में जाएगा। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 40 साल जो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, उसी को हम लोग बड़े पीर कहते हैं। माशाल्लाह। क्या अल गया गौस अल मदद, गौस के दामन, ख्वाजा दामन, डीजे दामन। माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है। सुबह चर्चा करेगा, मोड़ पे देखना गजब झारखंडी बोला, आज मिजाज से बोला, आज गजब बोला। मोड़ में कहेगा साला गजब बोला, मौलाना काट के साला घुसा, साला झारखंडी गजब बोला। भाई मौलाना बोलो साला बोला, बोलो मौलाना झारखंडी। अरे माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। क्या नाम हो गया चाचा? शेख पक्कू। माशाल्लाह, 1000 टका दिया अल्लाह ताला, उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह बेटा। अरे दे करके करीब से देख लो, 100 टका दो, मस्जिद में जाएगा, हाथ मिलाएगा, बाबा को करीब से देखोगे, सुबह जाके कहोगे हम झारखंडी का हाथ मिलाए थे, मुसाफा किए थे, जिसको मोबाइल में देते थे ना उसका हाथ छू लिए थे। मोहब्बत है। और ये जो मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं कोई बहुत बड़ा ये मौलवी, बहुत बड़ा उस्ताद, बहुत बड़ा पीर, बहुत बड़ा अल्लामा नहीं हूँ, एक साधारण आदमी हूँ। मैं ये उलमाए किराम के मोहब्बतों का नतीजा है। मैं एक कौम की खादिम हूँ। लेकिन आज बम्बे हो, गुजरात हो, मद्रास हो, सूरत हो, कहीं भी हो, लोग देखने के लिए लोग परेशान रहता है कि बाबा को देखेंगे कैसे। सब लोग परेशान है बाबा को देखने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में बम्बे, गुजरात, सूरत हो, कहाँ बाबा मिलेंगे। लेकिन याद रखना, अपने औलादों को इसी अंदाज में बना दो ताकि तुम्हारी औलाद दुनिया देखेगी और झूम के कहेगी, सड़कों पे निकलेगी, सर पे टोपी पहनेगा, हाथ में झंडा उठाएगा, सब मिल के कहेगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला सच्चा हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज का जलसा, अरे माशाल्लाह। क्या दे, कितना है? 1500 टका। कितना है? 1500। अल्लाह ताला देने वाले की उम्र में पला बरकतें आती हैं। आज का जलसा मुझको दिया है, ये मुझको भी दे रहा है। जो मुझको देगा ये इधर जाएगा, जो उधर जाएगा ये इधर जाएगा, मुझको भी दोगे झारखंडी पेशवा रख लिया। मुझको ना, मेरा फैन है ना, अब अप्रैल से फैन की जरूरत है। अब तो फैन बहुत बोलता है, मुझको इनाम दे। माशाल्लाह। कहा कि बाबा हम आपका बहुत बड़ा फैन है। मतलब कितना बड़ा है? बहुत बड़ा फैन है बाबा। सही बात। भाई फैन बच्चे बूढ़े सब है। चूंकि मेरी तकरीर में कोई, अच्छा मैं जितनी देर बोला, कोई तकरीर के दौरान कोई लतीफा बोला, ऐसा कि एक लतीफा बोलो तुम हंसो, मेरी तकरीर हंसाने वाली होती भी नहीं, दर्द दिल होता है। मेरा बोलने का अंदाज ऐसा है। मैं कोई लतीफाबाज खतीब नहीं, कोई चुटकुल्लाबाज खतीब नहीं मेरे दोस्त। मैं दर्द दिल बोलता हूँ। जब मैं नौजवानों को देखता हूँ गलियों में बैठ के, कसम खुदा की 10, 12, 13 साल का लड़का 15, 4, 5, 6 टीम बना के पबजी, फ्री फायर खेलता है। टीम बना के गांव का पूरा कुकुर सुध गया। एक भी कुकुर मोहल्ला में नहीं मिलेगा, सब कुकुर सोया है, ये लड़का लोग जागा। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सूता था वहीं ये लोग लड़का सब बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। कर बच्चों को गुलाम हुसैन बना ताकि फजर के टाइम में मैक पे खड़ा होगा
तेरा बेटा सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। आज का जलसा मैं 12:02 से शुरू किया। देखिए नहीं, मैं 1 घंटा नहीं बल्कि 1.25 घंटा बोल दिया। मैं 12:02 से खुतबा शुरू किया था। नहीं ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। 1 घंटा नहीं, एक घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं पर डे मुझे मत बुलाया करो मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि झारखंडी है ना, नहीं ये ऐसा नहीं। 1 घंटा ही काफी होता है। 1.25 घंटा बहुत मुश्किल, 1.5 घंटा एक दिन का मसला नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है। अगर हम आज यहाँ 2 घंटा बोल देंगे तो कल लोग बोलेगा कि झारखंडी था, अब नहीं है। पहले कहेगा सुबह झारखंडी बहुत अच्छा मौलाना था, लास्ट वहां 2 घंटा बोला, फिर अब बोलने लायक नहीं रहे। वो मेरे बोलने का ऐसे होता कि बांग्ला खतीब होते हैं 1.5-2 घंटा बोल देंगे, क्योंकि उसका तरन्नुम अलग है, सुर अलग है। उलमा किराम जानते हैं इसके बारे में, उनको कम, चूंकि हम लोग जो बोलते हैं उसमें ताकत है, दिमाग है। ऐसे खाली बोलना नहीं होता ना। तो मैं लगभग 1 घंटा 40 मिनट बोल दिया। कितना बोला? इससे ज्यादा क्षमता मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब वो जवानी नहीं है, वो रंग नहीं है। पूरा रमजान में अरे माशाल्लाह। तो अब वो मेरी उम्र भी नहीं है, उम्र में भी आहिस्ते से बढ़ती जा रही है, लेकिन हाँ हौसला और हिम्मत है। मैं अभी भी वो हिम्मत है। पर डे सफर करता हूँ, दिन भर भागता हूँ, रात भर जागता हूँ। अल्लाह व रसूल का करम है। और आप भी सेहत का ख्याल रखें। आप भी सुबह सुबह भोरे भोरे उठ के फजर की नमाज पढ़ के सड़कों पे चले। देखो चेहरे में खूबसूरती होगी, रोजी में बरकत होगी। नौजवान लड़कों, मेरे दोस्त, तुम अपने आप को बचा लो। गर्दन पे चेन और सिकड़ी पहनना बंद करो। गर्दन पे जो चेन सिकड़ी पहनते हो, ये सब चेन जो पहनते हो, उसे पहनने वाला गुनहगार है, उसकी नमाज नहीं होगी। सुनो लड़का, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, बंद करो। ये हाथ में होता है चेन। कड़ा पहनने का शौक है तो चूड़ी वाला पहनो। अगर तुमको गर्दन में सिकड़ी का शौक है तो कान में छदवा के पहन लो, नाक में पहन लो। उससे ज्यादा अगर मॉडर्न बनना है तो सलवार सूट पहन लो। उससे ज्यादा बनना है तो सलवार सूट पहन के घूमो। मेरे दोस्त, तुमको अल्लाह ने औरत नहीं बनाया, मर्द बनाया। तुम्हारे चेहरे पे मोछ दिया, दाढ़ी दिया ताकि तुमको सुंदर बनाए। क्यों मोछदारी देता है? मोछदारी देने पहचान, ताकि छोटा छोटा बच्चा गोद में लोगे तो 3-4 साल का बच्चा कैसे पहचानेगा कि माँ के गोद में है कि बाप के गोदी में है? तो छोटा छोटा बच्चा हथवा मुंह में पे जाता है। देखिएगा ऐसे से पहले करेगा क्या? वो चेक करता है कि बाप के गोद है कि माँ की गोद। अब दोनों के बराबर है, बच्चा टेंशन में, या अल्लाह माँ के गोद में है बाप के गोद में। इसलिए एक बाप को तो मोछ रखना चाहिए ताकि माँ और बाप से अलग हो जाए। मोछ छुएगा, ओ ये बाप है, चुप मत कुछ मांगो, नहीं देगा। इसलिए पहचान है। अब बार बार तुम्हारे चेहरे पे मोछदारी आ रही है और तुम बार बार छील के साबित कर रहे हो कि नहीं हम मर्द नहीं है, हम नहीं है, लेकिन मोछ कहता तुम मर्द, तुम मर्द। इसलिए अपने आज हम लोग चेहरे पे दाढ़ी रखे खराब लगते हैं? हम लोग चेहरे पे दाढ़ी रखे खराब लगते हैं? बदसूरत लगते हैं? क्या शादी नहीं हुई है? आजकल तो कुछ लड़कियां भी कॉलेज जा करके गैरों के साथ रखे, उसको मालूम है दाढ़ी से नफरत होने लगी। कुछ लड़कियां BA कर लेगी, ग्रेजुएशन कर लेगी, पार्ट 2 का एग्जाम दी, अब वो एकदम मॉडर्न बन गई। अब किसी हाफिज जी से, किसी कारी साहब से रिश्ता करा दो कि फलना जगह एक लड़का है, हाफिज साहब है, तुम्हारी बेटी क्या पढ़ती है? बल BA ऑनर्स। शादी करोगी, बाप कुछ कहेगा तब तक बेटी ना, हम दाढ़ी वाला भी आना करेंगे रे बोला कि इनकार कर दे। दाढ़ी से इतनी तुमको नफरत है, अपने खानदान को कह देना निकाह पढ़ाएगा तेरा दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा करेगा दाढ़ी वाला, तुम्हारा 40वां भी करेगा तो यही दाढ़ी। दाढ़ी वाला बोल शादी नहीं करेंगे, जिसका बागडोगरा हवाई अड्डा होगा वही लड़का करेंगे। हम लोग को दाढ़ी और मोछ सुंदर नहीं लगते हैं? क्या खूबसूरत नहीं लगते हैं? मेरे दोस्त, वक्त आ गया है, चेहरे पे दाढ़ी रखो, सुंदर बनो, खूबसूरत बनो।
रास्ते में चलते औरतें देख के उठ जाती है, मौआ साहब आ रहे हैं। औरतें बहु बेटियां बैठ के गप करती है, ओ मौआ साहब आ रहे हैं। क्या है? क्यों मौआ साहब पहचानी? वो क्या है? कहीं लिखा हुआ मौला नहीं। ये दाढ़ी, ये टोपी, ये चेहरे से बहु बेटी इज्जत के सलाम मौआ साहब। क्यों? ये नक्शा से वो इज्जत बन। अब वो उधर से आ रही है, वो आ रहा है, अब वो बहु बेटी देख रही है, दाढ़ी है, न मोछ है, जवान है। अब वो देख रही है कि अल्लाह इधर का है कि उधर का है। उसको सोचने में लगता है, इसलिए पहचान बनाओ। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान कामयाब 110 के माने 112, 110 के माने 110। इंग्लिश में बहुत तेज है अंग्रेजी का। हम 10 कहें 10 12, ये लोग कहा नहीं हजरत आप गलत बोले, 110 होता है। कितना पढ़ा लिखा है देख रहे हैं, सब पढ़ा। मेरे दोस्त मुसलमान कितना पढ़ता है हम लोग को पता है। 5वां छठा, 7वां झला झपटा फेंका फेंकी, 8वां लुंगी समटा समटी, 9वां रंग पुतला राजमिस्त्री बड़ी व्यापारी 45 सुतवाल है खत। हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह मालिक, अल्लाह परवरदिगार, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। सोचो ईद के क्या कहते हैं शव्वाल के चांद में स्टेज में बैठ के हम जलसे में दुआ किए कि या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, यानी हाजी बना। कितनी बड़ी दुआ दी है। अब कुछ लोग हाथ वार नहीं उठाया, अब वो मन में सोच रहा है या अल्लाह हे परवरदिगार, हाथवा नहीं उठा सके मौला, चूक गए, एक चांस बाबा दे देता तो क्यों मन में सोचिएगा एक चांस ले लीजिए, एक चांस ले लीजिए, चांस दे दे। पूरा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ो, पढ़ते हो, लेकिन नमाज पढ़ो तो जान के पढ़ो। गाड़ी चलाओ सीख के चलाओ, मिस्त्री काम करो सीख के करो। अब तुम गाड़ी चलाना जानता नहीं, स्टीयरिंग पकड़ा दिया धक्का, मिस्त्री काम जानते नहीं, तुमको करनी मिस्त्री पकड़ा दिया, एक ईंटा बिठा दीवार हड़बड़ा के। तो जो सीखो तो पहले करो। तो मोबाइल में वो सीखो ऐप है, अरे को मोहल्ला मोहल्ला मकतब भी सीखो ऐप। मदरसा क्या है? सीखो, घुसोगे नमाज पढ़ के समाज सीख के निकलो, घुसो मस्जिद में मकतब में वजू का मसला सीख के निकलो, घुसो तो रोजा का तरीका देख के सुन के निकलो, घुसो तो नमाज सीख के निकलोगे। आप लोग जो रमजान में नमाज पढ़े, बीवी बोली बेटा, बीवी बोल रही थी कि मेरा शोहर नमाज पढ़ने जा रहा है, तेरा भाई बोल रहा था मेरा भाई नमाज पढ़ रहा है, तेरा बाप कर रहा था मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है, पूरा मोहल्ला कर रहा था तुम लोग नमाजी बन गया था। लेकिन अपने दिल से पूछो कि तुम्हारी नमाज कैसे हो रही थी? तुम नमाज पढ़ने जान रहा था? पूरी जिंदगी में कभी तहियात याद किया? बगैर तहियात के नमाज नहीं होती है। और तुम पूरा रमजान में बगैर तहियात से पढ़ा, न दुरूद शरीफ पढ़ा, न अम्मा पारा कभी खोला, न संदर कुरान कभी छुआ, न अली बाता कभी पढ़ा, न कभी मस्जिद में बैठा, न कभी मकतब में घुसा, न कभी मदरसा में किया, न अरबी पढ़ा, न उर्दू देखा, न नियत नमाज छुआ। फिर भी पूरा रमजान में तुम लोग जम के नमाज पढ़ा, बगैर पढ़े पढ़ा। आप लोग मानुस नहीं है, आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात हैं। आप लोग सब जीन हैं। बगैर पढ़े जिन ही नमाज पढ़ सकता है, बगैर तहियात वजू क्या कहते हैं, बगैर कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, अरबी पढ़े, दीन सीखे। आप लोग नमाज से भेंट नहीं, अम्मा परा खोला नहीं, रमजान में वो टोपी कुर्ता, अल्लाह अकबर, झूठे पुत्र जब तुम पढ़ा बेल के पढ़ता नियत का सलाम फिर रहा था हजरत एकदम सलाम मक्का दिख रहा है। मेरे दोस्त एहसास हो रहा है ना कि मेरी नमाज कितने नहीं पढ़ पा रहे हैं? वो एहसास इन बच्चों को होने मत दो।
तेरी जिंदगी कट गई, इन बच्चों के साथ मत खेलो, इन बच्चों को अब तुम मकतब भेजो, तुम इंग्लिश मीडियम भेजो, हिंदी क्या कहते हैं हिंदी माध्यम भेजो, उर्दू आता है, लेकिन सबसे पहले अपने मोहल्ले के मदरसे मस्जिद में बेटा बेटी को दीन सिखा लो, दीन। वरना रोजा भी रखेगा तो अजान सुनने के बाद इफ्तारी करेगा। आजकल नहीं, जब तक अजान नहीं तब तक इफ्तारी नहीं। मेरे दोस्त, अजान नमाज के लिए दी जाती है, इफ्तारी के लिए नहीं, लेकिन उमूमन भारत में उसी टाइम में अजान होती है। अच्छा, आपको सोचना चाहिए, जब कैलेंडर है, टाइम टेबल दिया हुआ है, तो उसमें लिखा है कि आज 5:54 5:53 में इफ्तारी है। अब फिर अजान के इंतजार हो सके कि उसी टाइम में मगरिब में मौलाना बेहोश हो गया, तब क्या रोजा नहीं खोलोगे? अगर ठीक मगरिब का टाइम हुआ, 5:54 में इफ्तारी है और 5:53 में मौलाना बेहोश, तब रोजा नहीं खोलोगे। इसलिए टाइम टेबल मदरसे के कैलेंडर में दिया हुआ है। अब शहरी में वही अजान ना सुने तब तक खाते रहो, ये नहीं है, टाइम टेबल है। अगर सुबह शादी शुरू, जैसे शहरी का टाइम खत्म, उसके बाद आपने खाना शुरू किया कि अजान नहीं हुई है, तो आपका रोजा नहीं होगा मेरे दोस्त। टाइम टेबल दिया हुआ रहता है। अब वो भी छापे मौलाना, पढ़ के सुनाए मौलाना, हजरत आज कितना बजे रोजा खोलना है? हम बोले कैलेंडर देख लो, बोले हम लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। हम बोले तब आज 8 बजे रात खोलना। मेरे दोस्त, तुम टाइम टेबल देखने लायक नहीं बचे। इंग्लिश में अगर है तो हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं, उर्दू हम नहीं। उड़ीसा जाओ तो उड़िया पहले, बंगाला जाओ तो बंगाल जाओ तो बंगाली भाषा पहले, मद्रास जाओ तो मद्रासी, मद्रास जहाँ जो भी भाषा है, तुम कौम मुस्लिम हो, तुम बांग्ला भी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, लेकिन पहले उर्दू अरबी पढ़ के तुम नमाज को सीख लो। इंशाअल्लाह आज ये जलसा, यहाँ के नौजवान, यहाँ के कमेटी, यहाँ के सभी लोगों ने इतने तादाद में आया। चैनल वालों से मेरी गुजारिश है, गुजारिश नहीं हुक्म है, थंबनेल बनाओ सही से, होना सब चैनल का नाम पूछ के पहले कागज में हाथ उठाएंगे तब रिकॉर्डिंग करने देंगे। सुन लो, क्योंकि मेरे चैनल, मेरी तकरीर से माने चलो भाई तुमको फायदा हो रहा है, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़े, तुम फॉलोवर बढ़े, सब कुछ करो, लेकिन उसमें थंबनेल सही से बनाना मेरे दोस्त। एक ही वीडियो 5-5, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोग देखा है। ये जो ले बाजार दे बाजार मिलियन में पार हो गया है, और लोग इंस्टाग्राम को सब अपना मोनेटाइजर ने क्या करवा लिया। हमको तकलीफ नहीं है, अगर हमारे तकरीर से, हमारे जुमलों से अगर आप संवर रहे हैं तो संवारो, लेकिन थंबनेल सही से लिखो, सही से तकरीर को चेक करना। जब उसको एडिट करोगे तो जहाँ जहाँ कुछ बातों को निकाल देना, जहाँ से लगे कि इस बात से थोड़ी सी है, बहुत सारी तकरीर के दौरान हो जाता है ना ऐसा, उसको निकाल देना। वरना एक तकरीर मेरे मालूम फंसा दिया था मुझको, मैंने कहा था कुछ, बीच में काट के भेज दिया था कुछ, अब वो पूरा वायरल हुआ, तो बोला फिर सोशल मीडिया में बोलना पड़ा कि नहीं, मेरा कहने का ये मकसद नहीं, हमको माफी नामा तौबा नामा जाहिर करना पड़ा। इसलिए थोड़ा सा संभल के रहो, तुम भी संभलो, हमको भी संभालो। आज पूरा हिंदुस्तान एक ही तो हम ही हैं कि आज वायरल तो बहुत लोग हुआ है, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन आज जितने वायरल हम हैं शायद आज तक हिंदुस्तान में आज तक, लेकिन मेरा वही हाल है जो पहले था। ऐसा नहीं कि मैं आज वायरल हूँ बहुत, है ना, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के बाहर भी हमारे मांग हो रही है, तो ऐसा नहीं कि मैं घमंड हूँ। मैं आज भी तुम्हारा फोन, आपका फोन उठाते हैं, आज सबसे बात करते हैं, कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, बस जैसे वैसे रहते हैं। वरना आज मेरे आगे पीछे सिक्योरिटी लेके घूमते, क्या लगता है आपको? लेकिन नहीं, अल्लाह ने जो इज्जत दी है, जब तक मौत राही आएगी कोई मार नहीं सकता है, आज जिस दिन मौत आएगी तो कोई रोक नहीं। कामयाब रहे, जलसा सुनो दिल से, नमाज पढ़ो दिल से। देखो कितनी उम्र है, 7 साल, ठीक से उम्र नहीं, दिल के मास्टर। इन लोगों के कॉपी चेक करना, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा कॉपी चेक करना, 13 साल उम्र है और 3 गो दिल लिख के तीर मार दिया। हम बोले क्या है, बोल दिल घायल है।
इन लोगों को पता है दिल कहाँ है, तो उसी दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर, सब मिलकर, झूम कर, मेरे साथ मिलकर कल मैं हक पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पीर साहब आ रहे हैं, जो जहाँ है वहीं बैठे रहे, नाते नबी सुनाया जाए।